जिज्ञासा के माध्यम से किसी जिज्ञासु ने पूछा है कि सफलता का क्या रहस्य है। तो सफलता के रहस्य को जानने से पहले हमें थोड़ा यह जानने की जरूरत है कि सफलता क्या है। सफलता संत सद्गुरुओं ने शास्त्र वचनों के माध्यम से जो बताया है, समझाया है, उसके अनुसार सफलता का अर्थ है कि जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं, अगर वह शुभ है और उसकी प्राप्ति होती है तो वह सफल हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं और वो शुभ नहीं है, तो अगर वो प्राप्त ना भी है तो सफल हैं आप। क्योंकि अगर प्राप्त हो तो शुभ ना हो तो आप असफल हैं। सफलता और असफलता का संबंध शुभ से है। शुभ अर्थात कल्याणकारी। इसलिए जीवन में अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसका शुभ होना जरूरी है, क्योंकि सफलता का संबंध लाभ से है। और भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है शुभ लाभ। लाभ तो हमें चाहिए, लेकिन एन केन परकेन नहीं, उसका आधार शुभत्व होना चाहिए। शुभ के साथ ही लाभ चाहिए। इसे वास्तविक सफलता कहते हैं। जीवन में अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक है। पहला, सही मार्गदर्शन अर्थात सही दिशा का होना, और दूसरा, निरंतर अभ्यास। इन दो चीजों के संगम से ही सफलता का निर्धारण होता है। अगर सही दिशा है तो दशा भी सही होगा। दिशा के अनुसार दशा तय हो जाती है। तो दिशा सही हो, सार्थक हो, और उस दिशा में नित्य निरंतर अभ्यास की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तब हमें सफलता प्राप्त होगा। संत सद्गुरुओं ने, शास्त्र वचनों ने यही फरमाया है कि नित्य निरंतर अभ्यास से व्यक्ति वांछित सफलता को प्राप्त कर सकता है। भले ही उसमें प्रतिभा थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। अगर किसी में प्रतिभा अधिक है लेकिन अभ्यास नहीं है तो सफलता संदिग्ध हो सकती है। लेकिन प्रतिभा थोड़ा कम भी है लेकिन अभ्यास कड़ा है, नियमित निरंतर है, तो सफलता सुनिश्चित है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास नित जरमत होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, अर्थात पत्थर भी घिस जाता है अगर रस्सी नियमित उस पर घर्षण उत्पन्न करती रहती है। अगर रस्सी के घर्षण से, रगड़ से पत्थर घिस सकता है, जो कि पत्थर की तुलना में रस्सी बहुत ही कोमल होती है। तो मनुष्य के नियमित अभ्यास से उसका लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अवश्य सिद्ध होगा। अगर लक्ष्य बड़ा है तो अभ्यास बड़ा होगा, बड़ा करना पड़ेगा। लक्ष्य छोटा है तो भी अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसीलिए नित्य निरंतर अभ्यास और सही दिशा का चयन,
इन दो चीजों के चयन पर आपके जीवन में सफलता निर्भर करेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहे, खेल के क्षेत्र में हो तो अच्छे कोच की आवश्यकता पड़ेगी पहली, और दूसरी उनके दिशा निर्देशन में नित्य निरंतर अभ्यास। अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं तो किसी अच्छे संगीत के शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको दिशा प्रदान करेंगे, और नित्य निरंतर अभ्यास। अगर आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक संत सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। उनके दिशा निर्देशन में आप नित्य निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को सिद्ध कर पाएंगे, अर्थात सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो सुनिश्चित आपकी सफलता को सुनिश्चित कौन करेगा? सही दिशा और नियमित अभ्यास। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक अच्छे मार्गदर्शक का चयन करें और उनके मार्गदर्शन में अभ्यास करते रहें। नित्य निरंतर नियमित अभ्यास करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।